जी अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर्स, मैं हूं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं हूं अमर सैद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाई जाने वाली टाइगर फोर्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और पाकिस्तान की जो आवाम है 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मसले के हल के लिए कि जब लॉकडाउन है, आवाम के पास रोज़गार नहीं है, तो फिर लोगों को घर घर खाना पहुंचाना या फिर उनकी जो माली इमदाद करना, उनको रिलीफ देना, तो ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान हुकूमत के लिए। और ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी अर्से से चल रही थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबीना जो है, इमरान खान वैसे भी एक ईमानदार लीडर है, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो है गरीब आवाम की खिदमत के लिए एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम उन्होंने रखा टाइगर फोर्स। और आज हम टाइगर फोर्स के एक ऐसे मेंबर से बात करने वाले डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से जो सिलेक्ट हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको टाइगर फोर्स में जो ज्वाइनिंग मिली है आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको आवाम की खिदमत करके। क्योंकि आवाम की खिदमत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को करने से यकीनी तौर पे दिली सुकून मिलता है। इंसान अपने आप को जो है वो एक अच्छा इंसान महसूस करता है। इंसान जो है वो इंसान दूसरे इंसानों के काम आकर इस चीज़ को महसूस करता है कि मैं जो एक परफेक्ट इंसान हूँ। और इसी वाले से मैंने पहले भी आपके सामने एक शेर रखा था और आज भी एक शेर रख रहा हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कम न थे करो बयां। तो आज जो है वो दर्द दिल के लिए जो टाइगर फोर्स बनाई गई है, जो आवाम की खिदमत के लिए बनाई गई, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ यकीनी तौर पे एक नौजवान मौजूद है साहिवाल से। जी, तो टाइगर फोर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था और टाइगर फोर्स के एक मेंबर इस वक्त आप यकीनी तौर पे देख रहे होंगे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है और ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं और इनके एरिया में जो आवाम की ज़िंदगी का जो म्यार है वो क्या है। तो अली हसन, आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम सोशल अवेयरनेस में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप टाइगर फोर्स का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अमर भाई आपको मुबारक कि आपने ये चैनल बनाया। तो मेरा नाम अली हसन है और मैं BS फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ। और मैंने टाइगर फोर्स में कुछ दिन पहले अप्लाई किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसका बाकायदा ऐलान किया था कि टाइगर फोर्स हम इसलिए बना रहे हैं कि ये लोगों के काम आ सके, कोविड-19 में ये लोगों की हेल्प कर सके। तो इसमें मैंने अप्लाई किया था और अब उन्होंने मुझे बुलाया है कि आपने ये वाला काम करना है, ये वाली आपकी जिम्मेदारी है। तो उसमें हमारी चंद जिम्मेदारी है कि लोगों तक राशन पहुँचाना है, लोगों का जो मतलब कि जो लोग बीमार हैं या जिनको कोविड-19 से मुतासर हुए हैं, उनके कारोबार वगैरह मुतासर हुए हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन पहुँचाने और उन तक राशन ताकि पहुँचाया जाए और लोगों को SOPs बताने हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमें बुलाया है। तो अभी तक हमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो आपके इलाके के लोग हैं, जो आपके इलाके में जिनका कारोबार मुतासर हुआ है, उन लोगों के आप नाम लिख के ले आए और हमें उनके बारे में बताया जाए। अली हसन, एक बात मैं और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप अभी यंग हैं, यंग जनरेशन जो है वो आने वाले दिनों में मतलब पाकिस्तान की आवाम की खिदमत का जज्बा रखेगी, ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है और जो हमारा नौजवान है वो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में गुम है, लेकिन उसको आवाम की जो है वो खिलाफ बुत की फ़िक्र नहीं है। तो आप इस टाइगर फोर्स में आए हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, आपके क्या इमोशंस हैं? क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा है कि ऐसा काम है जो अंबिया ने भी किया आवाम की खिदमत के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिहाद करना कोई ये नहीं कि आप मैदान जंग में जाएं जिहाद करें। जी। हाँ, आप कोई भी नेकी करते हैं तो वो एक जिहाद है। जी जी। तो इसके लिए आपको कोई किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप रास्ते से अगर एक पत्थर भी उठा के साइड पे रख दे, कांटा साइड पे कर दे, तो वो भी आपका एक जिहाद है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमने देखे हैं कि वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना टैलेंट वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मैदान में आएँ, लोगों की खिदमत करें। असल जो हमारे साथ जो कुछ जाना है वो हमारे अमाल होंगे, तो अमाल हमारे साथ जाएंगे। हमारे साथ कोई फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हमारे साथ नहीं जाएगी। तो इसके लिए अपने टैलेंट को यहाँ ज़ाया मत करें, बाहर आए, मैदान में आए, मैदान में आके अपने टैलेंट को लोगों को बताएं कि हमारे अंदर टैलेंट है, हम कर सकते हैं। और मैं खुद भी एक काफ़ी बिजी, मतलब कि स्टडी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक जज्बा है, टैलेंट है कि मैंने ये करना है और मैंने इंशाल्लाह ये करना है। और अल्लाह ताला मेरी भी मदद करेगा और बाकी जो हमारे तमाम लोग हैं जो इससे मुतासर हुए, अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए।
जी, बंडल ऑफ थैंक्स अली हसन। तो आपने अली हसन की बातें सुनी, यकीनी तौर पे उम्मीद करता हूँ कि आपको अली हसन की बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि अवाम की फलाह बहबूद का जो जज्बा है, ये अम्बिया का जज्बा है, ये औलिया का जज्बा है, और यही जज्बा आज है पाकिस्तान 2020 में। अगर किसी नौजवान में मैं देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान आजकल की दुनिया में, आप जानते हैं, पाकिस्तान का नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको कोई खबर नहीं है कि उसके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो अली हसन की बात का मकसद ये है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपको मैदान में आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम कर सकते हैं, वी हैव क्वालिटी टू डू। तो मैं यकीनी तौर पे अली हसन के जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनकी दिल से कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में हर नौजवान यही चाहेगा कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। तो अली हसन, शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। जी, वेलकम बैक। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। इनका ताल्लुक भी साहिवाल से है और इनसे बात करते हैं। आपने इससे पहले अली हसन की बातें सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और एक और नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। टाइगर फोर्स एक ऐसी फोर्स जो अवाम की फलाह बहबूद खिदमत के लिए काम करेगी, जिस तरह रेस्क्यू 1122 24 घंटे अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी तरह टाइगर फोर्स भी अवाम की खिदमत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अवाम की जो है वो फलाह बहबूद के काम के लिए जो है वो 24 आवर अवेलेबल होगी। तो एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आप टाइगर फोर्स को ज्वाइन करके कैसा महसूस कर रहे हैं। अल्ताफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई, कैसा लग रहा है आपको टाइगर फोर्स का हिस्सा बने? टाइगर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो आने वाले दिनों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी फीलिंग है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि उसकी मखलूक की खिदमत कर सकें हम। तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंशाल्लाह हम जो है ना ईमानदारी से मुल्साना तौर पे ये ड्यूटी अदा करेंगे। तो टाइगर फोर्स जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक फोर्स है, लेकिन यकीनी तौर पे इसके अंदर जो है वो आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी, आपको घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगी। तो आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्स का काम तो फिर 24 घंटे जो है वो प्रैक्टिस में रहना होता है, काम करना होता है। तो आप जो है एक बैकवर्ड इलाका से बिलोंग करते हैं और आपने शायद इससे पहले इस तरह का काम ना किया, तो आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे? जी, ये करने से तजर्बा होगा। हर काम को करने से तजर्बा होता है, किसी भी काम का पहले तजर्बा नहीं होता। और जब हमने खुद को रजा कराना तौर पे उनके सामने हाजिर कर दिया है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। नहीं भी किया तो, और बाकी मखलूक की खिदमत करनी, इसमें मुश्किल क्या हो सकता है। उन्होंने हमें बोला है कि मतलब आपने सिर्फ घरों में जाकर पता करना कि जो मुतासर हुए इस कोविड-19 से, तो जो बेरोज़गार हुए हैं, जिनको 12,000 एहसास प्रोग्राम के ज़रिए नहीं मिल सका और जिनके कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं, उनका पता करके लिस्ट बना के हमें दे दें। या कोई जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं चीनी की, गंदम की, तो उनकी इत्तला हमने देनी। और मुश्किल काम तो कोई नहीं है, बस टाइम ही देना थोड़ा सा, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टाइगर फोर्स ये किसके ताबे होगी? डिस्ट्रिक्ट डीपीओ की होगी या डीसी की होगी, या फिर ये डायरेक्ट पीएम की होगी या सीएम की होगी? आप इस बारे में थोड़ा सा हमें अपडेट दीजिएगा। डीसीओ के होगी, अंडर होगी। आज हमने उनसे सवाल भी किया था कि अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके अफसर आपका कौन है, आप किसके नीचे काम कर रहे हैं या किस अथॉरिटी से आप हमसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आपने डायरेक्ट कह देना। ये हमें एक मैसेज भी आया, ये मैसेज चाहे तो दिखा देना, ये कह देना कि हम डीसीओ के नीचे काम कर रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको कोई बंदा इससे डिस्टर्बिंग नहीं करेगा। जी, तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं? जी जी, इंशाल्लाह तैयार है। जी, तो ये थे अल्ताफ सैन, आपने इनकी बातें सुनी। अली हसन और अल्ताफ सैन जो साहिवाल से टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। यकीनी तौर पे दोनों नौजवानों के अंदर है अवाम की फलाह बहबूद और अवाम की खिदमत का जज्बा जो है वो कूट कूट के भरा है। और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पसमानगी में ज़िंदगी बसर कर रही है, जो खतरे गुर्बत से ज़िंदगी नीचे बसर कर रही है, उनकी खिदमत और उनकी फलाह बहबूद के लिए एक ऐसी फोर्स का क़याम जो घर घर जाके अवाम को रिलीफ देगी, अवाम को बताएगी, अवाम की मुश्किलात कम करने में मदद करेगी। इस फोर्स का क़याम जो है वो मैं समझा 2020 का इस हुकूमत का एक शानदार कारनामा है। और आने वाले दिनों में टाइगर फोर्स किस तरह अवाम की खिदमत करेगी उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी पहले वाली वीडियोस भी अच्छी लगी होगी और ये इंटरव्यूज़ भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।